उच्च शिक्षा, शोध और सांस्कृतिक विविधता के लिए अपनी एक अलग पहचान रखने वाले जामिया मिलिया इस्लामिया के सामने हम मौजूद हैं, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज पोल खुलेगी इसी विधानसभा क्षेत्र से, यानी ओखला विधानसभा सीट से। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ, और आज पोल उस सीट पर खुलेगी जहां 8 साल से बीजेपी का खाता नहीं खुला है, जहां बीते 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत कर रही है और दम भर रही है कि इस बार जीत की हैट्रिक अमानतुल्लाह खां यहां से लगाएंगे ही लगाएंगे, और जहां कांग्रेस ने अरीबा खां को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनके वालिद साहब यहां से 2 बार विधायक चुनकर भेजे गए थे, और इसका सीधा सीधा असर अरीबा के इस चुनावी यात्रा पर पड़ सकता है। अब इन 2 की लड़ाई में मनीष चौधरी बीजेपी की तरफ से उतारे गए कैंडिडेट उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार जीत का सूखा खत्म होकर ही रहेगा। तो क्या है इस सीट के मुद्दे, क्या है इस सीट की उम्मीदें, आइए पता लगाते हैं। देखिए, अब हमारी जो गाड़ी है वो शाहीन बाग में रुकी हुई है। कौन सी जगह है भैया शाहीन बाग में? ये ठोकर नंबर 8 ठोकर नंबर 8 शाहीन बाग। ठोकर उकर लगती रहती है क्या? नहीं, गली है ये। गली का नाम ठोकर नंबर 8? ठोकर नंबर 8 है ये। अच्छा, मतलब टी पॉइंट बन रहा है इसलिए। वैसे इस बार बताओ, क्या लग रहा है, अमानतुल्लाह खां साहब को ठोकर लग रही है या फिर से हैट्रिक लगा रहे हैं? आप क्या पता नहीं जो कौन आएगा। इसका मामला फंसा है क्या? कौन है ज्यादा स्ट्रॉन्ग? वैसे तो अरीबा आपके। हाँ, अरीबा। अरीबा तो अमानतुल्लाह 2 बार जीतते आए हैं। उन्होंने क्या करा? कुछ नहीं करा उन्होंने। बताओ तुम शाहीन बाग का हाल देख लो, जाके जाओ अंदर, सारी खुद ही पड़ी है। प्रॉब्लम है, सारी खुद ही पड़ी है गली। हाँ। और तो अरीबा क्यों जीतेंगे? अरीबा क्यों? वालिद साहब के काम का असर है क्या उनके? वाली साहब के काम का असर है, जब भी तो है। अच्छा, ये कुछ लोग और खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप यहीं से सर? शाहीन बाग से? शाहीन बाग से नहीं हूँ, कहाँ से? मैं बाहर से हूँ। मैं अच्छा, आप लोग कहाँ से? यहीं शाहीन बाग से हूँ। शाहीन बाग से जी। कितने साल से रह रहे हैं शाहीन बाग में? 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से? जी। तब तो दोनों टर्म देख लिया आपने अमानतुल्लाह खां देखा, का। अमानतुल्लाह खां का भी देखा। क्या काम किया अमानतुल्लाह खां ने? अमानतुल्लाह खां ने कोई काम नहीं किया है, काम नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं किया है। यहाँ की सारी सड़कें, गलियाँ सारी खुद ही पड़ी हैं, बिल्कुल भी यहाँ काम नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में। अरे ये तो वही जगह है ना शाहीन बाग जहाँ पे आंदोलन भी हुए, तो इस बात को लेकर आवाज़ नहीं उठाई गई? आंदोलन में विधायक जी का कोई रोल नहीं था, विधायक जी मिलने भी नहीं आए हम लोगों से। आंदोलन कर्मी वहाँ बैठे थे, वहाँ इनका कोई रोल नहीं था। और इस बार क्या लग रहा है कि अमानतुल्लाह खां हैट्रिक लगा रहे हैं या नहीं, कांग्रेस के चांसेस हैं। किसके? कांग्रेस के चांसेस हैं। अरीबा खां? अरीबा खां के। अच्छा, और ये लोग उग चुके हैं इनसे। ये इनके बोर्ड लगे हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी आ नहीं, रहे ये हैं, तो बीजेपी की बी टीम है ये। शिफाउर रहमान। शिफाउर रहमान साहब। अगर उमर खालिद भी थे, उमर खालिद ने भी सिर्फ शिफाउर रहमान अकेले एनआरसी में नहीं थे। उमर खालिद के लिए शाजिल इमाम भी यहीं रहते थे, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने। कुछ और लोगों से बात करते हैं जो इसी इलाके के हैं। मैं ज़्यादातर उन्हें बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बताइए, अमानतुल्लाह खां ने काम किया यहाँ पे? मुद्दे क्या हैं? काम तो बहुत किया, बस थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे तो सही है। अब भैया आम आदमी के अलावा है भी क्या? क्यों? अरीबा खान है कांग्रेस की तरफ से, अरे मुश्किल है उनका जीतना। वोट वहाँ दो जिसको उम्मीद हो जीतने की, और शिफाउर रहमान। कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं मुस्लिम वोट बटेगा और बीजेपी पहली बार यहाँ पे अरे बढ़त ऐसा बनाए? नहीं होगा भाई, हाँ? ऐसा नहीं होगा। तो ओखला की एक नई जगह पर पहुंच चुके। कौन सी जगह ये भाई? ये ओखला हेड। ओखला ओखला हेड। हेड। अच्छा, हेड क्यों बोलते हैं? ये मेन था क्या? नहीं, मैं नहीं था। ओखला हेड मैंने ये अच्छा, पोल के नीचे। ओके। तो 10 साल के बाद फिर से चुनाव। हाँ, चुनाव तो है। अमानतुल्लाह खां आसान राह लग रही है या पिछली नहीं, बार से? आसान तो नहीं है अब की बार, क्योंकि पिछली बार से कुछ काम तो किया नहीं है। कोई काम नहीं हुआ। नहीं, काम कहाँ किया है? वो तो अपने हल्ला हुआ में लगे रहे हैं आम आदमी पार्टी कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, ये नहीं होने दे रहा है। अब की बार नए चेहरे को मौका देना चाहिए। कौन है नया चेहरा? यहाँ तो कई हैं। नया चेहरा कोई भी हो सकता है, अरीबा खान है, कोई भी हो सकता है, अरे बताइए तो कौन? कोई भी हो MIM सकता है। वाले? नहीं, MIM भी हो सकता है, अरीबा भी हो सकती हैं, और आपका और भी बहुत सी बीजेपी भी हो सकती बीजेपी हो सकती है। क्यों नहीं, फाइट में है वो भी। है। और क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे वही हैं, लोकल मुद्दे, जो लोकल इश्यूज पे चुनाव लड़ा जा रहा है। ये आपकी शॉप है? जी भाई, हमारी शॉप है, बताइए। थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा आप। मतलब ये अच्छी भीड़ है दिन में,
भीड़ भाड़ हाँ, रहती है, दुकान पे तो भीड़ भाड़ रहती है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी काम वाम अच्छा चल रहा है। हाँ भाई काम वाम तो बढ़िया चल और रहा इलाके का काम? है। इलाके का काम तो भाई ऐसी है, बस हो गया, नहीं हुआ। अब इलेक्शन चल रहे हैं तो हो रहा है काम वाम, सफाइयाँ हो रही है इलेक्शन के दौर पे। नहीं तो इस बार मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या भाई, इलेक्शन देखो भाई अभी क्या है, 3-4 पार्टी स्ट्रॉन्ग खड़ी हो रही है। मेरे हिसाब से तो वोट बैंक कट रहा है सबका। और भी लोगों से बात करते हैं ना, जानते हैं। आप लोग यहीं से हैं? चाय वाय ऑर्डर की क्या? हाँ चाय कौन सी चाय? ईरानी। ईरानी? ओखला में ईरानी चाय भी मिल रही है? क्यों? अच्छी होती है? हाँ, आप पी के देखिए। अच्छा। मुंबई में ईरानी कैफे मैंने देखा था, दिल्ली में यहाँ इस जगह पे ईरानी चाय? फेमस चाय है। अच्छा चलिए, ये तो चाय की बात हो गई। इलाके में और क्या क्या फेमस हुआ है बीते 10 सालों में, कुछ ऐसा? केजरीवाल के अलावा तो कोई फेमस नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तो केजरीवाल ज़्यादा फेमस हुए हैं 10 साल। हाँ 10 साल में जो केजरीवाल ज़्यादा फेमस जाने से कोई मामला गड़बड़ाया नहीं? अमानतुल्लाह हूँ, केजरीवाल हूँ, सिसोदिया। ये तो विपक्ष भेजेगा ही ना। विपक्ष तो भेजेगा ही ना, तभी तो फायदा है। इनको कोई हरा नहीं सकता, अमानतुल्लाह जी को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम, है ना। और केजरीवाल तो फिर है ही है, माशाल्लाह बहुत अच्छी सरकार है। इन्होंने जो कहा है केजरीवाल जी ने उस चीज़ को किया है। अच्छा, यहाँ मुस्लिम वोट ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा। जी। मुस्लिम वोट बट तो नहीं रहा है, क्योंकि अरीबा खान है, शफाउर रहमान है, अमानतुल्लाह खान। हाँ, कुछ तो बटेगा। बटेगा। और बटने का फायदा किसी तीसरे चौथे को तो बिल्कुल होगा। मनीष चौधरी, बीजेपी। बिल्कुल, जितना बटेगा उतना फायदा होगा, ये तो कंफर्म है। क्या करते हैं आप? मैं पार्ट टाइम टीचिंग भी करता हूँ और स्टूडेंट भी। मास्टर साहब भी हैं और छात्र भी हैं। भी कह सकते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरी MSc हो चुकी है केमिस्ट्री में जामिया से, अरे और मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो जब पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कोप क्या दिख रहा है अभी? सरकारें आप लोगों के लिए रोजगार अच्छे से बना पा रही हैं? सरकार का ध्यान तो इस वक्त राशन देने पर है, रोजगार देने पर तो है नहीं नहीं है। बिल्कुल। अब आप किसी भी गवर्नमेंट को देखिए, सारी गवर्नमेंट क्या करती है कि हम 2100 रुपये महीना देंगे, हम 25,000 महीने देंगे, कोई 2,000 महीना देगा, रोजगार की कोई बात नहीं करती। और मैं क्या है तो सभी लोग जानते हैं, कॉमन सी बात है, रोजगार पे कोई बात नहीं करता। तो ये फ्री जो है, इससे कई गरीबों का फ़ायदा होता है, ये माना जाता है कि उनको चलिए 4 वक्त का खाना बच गया। ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसका नुकसान लंबे टर्म पे देखा जाए तो ज़्यादा है। हाँ बहुत नुकसान है सर, रोजगार चाहिए, पैसे कोई नहीं है। 2000 में क्या होता है आज के टाइम? तो 10 साल में जो हमने एक सरकार देखी, माना गया कि आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे आदमी की सरकार, रोजगार दिला पाने में ये भी फेल रही क्या? हाँ रोजगार के लिए तो फेल रही है सर। आप यहीं से? नहीं मैं तो बाहर का हूँ, मैं तो मुर्गा लेने आया था। अच्छा, ये बताएंगे। देखिए मुर्गा बनाकर आपको चलेगा कि ये बताएगा, इसी को बोलते हैं ना मुर्गा फंसाना। क्या बताना, क्या चल रहा है इलाके में, क्या तस्वीर बदली है? कारोबार है ही नहीं, बेरोजगार है, और क्या है इलाके में कुछ नहीं है। किस चीज़ का काम था आपका? किस चीज़ का काम की है? दुकान टूट गई हमारी। अच्छा, क्यों तोड़ देंगे? एमसीडी ने तोड़ दी, एमसीडी ने। एमसीडी में तो वही सरकार है जिसके विधायक आपके हैं। कौन सा विधायक? अमानतुल्लाह जी को चुना है ना आप? जानते हैं नहीं, किसे जानते हैं? मोदी जी, मोदी जी को। ये की बादशाह हमारे देश का मोदी। इस इलाके से तो बीजेपी कभी नहीं जीती, लेकिन जीतेगी। आप कहाँ से हो? भाई बताएंगे, बड़े हमारे ये हैं। अरे जनाब, वोट आप देते हो, बताएंगे भैया। मैं भी इसी एरिया का हूँ। इसी एरिया के हो? जी। कुछ काम वाम हुआ है इधर? इलाके में कोई काम नहीं हुआ अभी तक। अमानतुल्लाह का घर तो यहीं पास में ही है ना? जी पीछे ही है। हाँ? अमानतुल्लाह से क्या कैसे, ये देखो ना आपके सामने 10 साल पुराना रोड है। ये जो है आसिफ मोहम्मद खां का हाथ का डला हुआ रोड है। आसिफ मोहम्मद खां का हाथ का डला हुआ रोड है पूरी गली में। तो उनकी बेटी जो खड़ी हुई है? नहीं, आसिफ मोहम्मद का पहले बेटी तो खड़ी हुई है। फायदा मिलेगा? बहुत मिलेगा, कांग्रेस को जाएगा वोट पूरा। हाँ। ये क्या पकड़ी अम्मा हाथ में? ये तो कार्ड है सर। किस चीज का? ये जैसे कि वो ले लेते हैं ना, क्या नाम है, लोन वगैरह छोटा बच्चों के घर का। अच्छा, वो
नहीं, मुझे लगा वो केजरीवाल कवच तो नहीं। नहीं नहीं, ये किसी और वो का भरा है। कि नहीं भरा केजरीवाल नहीं, कवच? वो नहीं भरा। नहीं, नहीं भरा। नहीं हमने एक सेकंड आ रहा। नहीं, हमने नहीं भरा। अरे सुन तो लीजिए, वोट देने जाते हैं तो इस बार महिलाएं जो हैं वो सरकार बना रही हैं हर जगह, तो क्या सोचकर आप वोट दे रही हैं? भाई यही विकास होना चाहिए, गली इलाकों का यही होना हुआ है चाहिए। विकास आप लोगों का? हाँ, हो ही रहा है। महंगाई तो इतनी बढ़ रही है, विकास जो करेगा वो है। विकास तो हमारी जेब कर रही है। और फ्री बिजली पानी वो तो सब हम ही दे रहे हैं। गवर्नमेंट तो बस छाप देती है कि भाई हमारे को ये देना है। फ्री कोई फ्री नहीं होता, कुछ नहीं फ्री मिल रहा? कुछ नहीं मिलता फ्री। क्या हुआ, चाकू क्यों दे रहे हो भैया? अमानत के लिए। हाँ, अमानत के लिए। क्यों, ऐसा क्या हो गया इतना गुस्सा? ऐसा क्या नहीं हुआ, मेरे पास सबूत भी हैं, सब चीज हैं। उसने करा क्या है यहाँ के लिए, ये बताएं आप। कुछ भी काम नहीं हुआ? कुछ भी, सड़कें देखें, गलियां जाके देखें। तो बिना काम किए तो कोई जीतेगा नहीं ना। जिताया इसलिए था कि वो कुछ करेगा, बट उसने अपने लिए तो करा, पब्लिक के लिए कुछ नहीं करा। उसका क्या राइट बनता था कि वो सबकी सुने, सबके लिए करे। स्टार्टिंग में तो सब अच्छे होते हैं, बट धीरे धीरे ना अपनी औकात दिखा देते हैं, ठीक है। और उसने भी वही चीज़ करी है कि स्टार्टिंग में अच्छा था, बट धीरे धीरे उसने अपनी औकात दिखा दी। तो इस बार क्या लग रहा है, अमानतुल्लाह जी की राह? बिल्कुल नहीं। तो कौन है अमानतुल्लाह? नहीं तो कोई और तो होगा ना। आसिफ भाई, आसिफ मोहम्मद खान, उनकी बेटी खड़ी हुई है ना, अरीबा खान, बेस्ट है वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। अच्छा, क्योंकि उनको आता है कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। लोगों के जज्बात जुड़े हैं। जज्बातों से उसको मतलब उसको वो फील करता है, सामने वाले के जज्बातों को। आप यहीं रहती हैं? हाँ, तो मैं पूरे जिंदगी इलाके में का रहती यही हाल है? सबका यही है। आपने अभी और लोगों से भी मालूम किया होगा, और सबकी थिंक आपको पता भी चल गई होगी कि उन लोगों की सोच क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुलेमान अहमद है। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं। तो मेरा सवाल यही है, लोग आपको मौलवी जी क्यों कह रहे हैं? मैं मौलवी हूँ इसलिए मौलवी कहते हैं। अच्छा, मदरसा से फारिग हूँ मैं, तो मौलाना हूँ मैं। तो मेरे सरकार से यही सवाल है, तो दिल्ली का तो बेड़ा गर्क कर दिया। कोई भी सरकार है, हमें उसको मतलब नहीं है, काम होना चाहिए बस। काम नहीं हुआ? काम क्या काम हुआ है? पूरा मौलवियों को तो 18,000 का वो कुछ नहीं मिला। क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। आपके चक्कर में पंडितों को भी ऐलान करना पड़ा है। हमें पैसे वैसे की नहीं चाहिए, हमें काम कराओ दो बस दिल्ली के अंदर। पैसा भी नहीं मिला और काम भी नहीं मिला। हमें पैसे की जरूरत है नहीं है, काम कराओ दिल्ली के अंदर। इस वक्त मैं अजीम डेरी कॉलोनी की गलियों में हूँ। हमें लोगों ने बताया कि आप अगर सब जगह घूम रहे हैं ओखला में और बटला हाउस के पास इस कॉलोनी में नहीं गए, तब आपको असलियत नहीं दिख पाएगी। और यहाँ पहुँचने के बाद मैं भी हैरान हूँ कि देखिए हर तरफ सीवर का पानी लोगों के घरों के सामने है, सड़कें टूटी फूटी हैं। आप लोग यहीं के रहवासी हैं? भाई यहीं रहता हूँ मैं, ये मेरा घर। तो ये क्या हाल फिलहाल हुआ है या ऐसे? ये भाई हाल फिलहाल नहीं है, बहुत टाइम से पड़ी हुई है भाई। 20 साल हो गए इसको ऐसी कैसी पड़े हुए। 20 साल नेता लोग आएंगे, हाथ पैर जोड़ के चले जाएंगे। हाँ जी, हमें वोट दे दो। ये देखो कितना बुरा हाल है यहाँ पे, ये देखो आप आगे तक यहाँ तक देख रहे हो आप। नहीं तो एक बार जब से बनी हुई है ये रोड, ये जब से बना हुआ है मेरे भाई, इतना बुरा हाल है इसके गली का। यहाँ से कोई नमाजी नहीं गुजर सकता, कोई बच्चे नहीं गुजर सकते यहाँ से। अच्छा, ये दिक्कतें हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं भी हैं। अम्मा, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं, आए दिन तो हमारे। इधर चेहरा आपका, लाइट कम है ना आपके इस गली में, बड़ी दिक्कत होती होगी आप? आए दिन गली भरी रहे और सीवर लाइन डालना रहे, खोद के इधर भी खोद दिया, उधर भी खोद दिया। अभी मना करी, वो भी चले गए। हम लोग कह रहे हैं हम तो इलेक्शन से बाद ही बनाएंगे। तो नेताजी आते नहीं क्या? नेता वेता कोई ना हारा, उसी दिन से ही गली हमारे आए दिन भरी रहे, रास्ता भी ना रहे, नमाजी को ना निकले। देखिए कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर लोगों का कहना है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन कैंडिडेट अगर आम लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनके बीच पहुंच रहे हैं, तो शायद उनकी मुश्किलों को वो समझ पाएँ, उनकी दुश्वारियों को वो दूर करने के लिए कदम उठा पाएँ। बहरहाल और किसी नई जगह पर चलते हैं। बटला हाउस शॉप है नहीं? जी जी, बटला हाउस। तो यहाँ शॉपिंग के लिए आए थे? जी, शॉपिंग। अच्छा सामान मिलता है क्या यहाँ पे? हाँ, अच्छा सामान मिलता है, काफी रिजनेबल है। सब तरीके का? सब तरीके का है, सबका। सब जिस तरह का भी लेना चाहें उस तरह का मिलता है। तो सब तरीके का सामान यहाँ है? जी, जी। वैसे ही राजनीति के बाजार में सब तरीके के नेता हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग कैसे नेता अपना चुनते हैं, क्या सोच कर वोट देते हैं? देखिए, पब्लिक जो चुनती है वो तो बहुत अच्छा सोच के चुनती है, लेकिन वो आते टाइम वादे कुछ और होते हैं, और जब वो आ जाते हैं, सीट पर आ जाते हैं, तो फिर वो भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है।
नमस्कार अंकल जी। अरे मैं आपसे बात करने आ रहा हूँ, आप घबराइए नहीं। आप इसी इलाके से हैं? हाँ यहीं रहता हूँ। ओखला। इस बार अमानतुल्लाह उतनी आसानी से जीत दर्ज कर पाएंगे जितना 2020 में थे? अब यहाँ इतने मेंढक खड़े हो गए हैं, आपस में वोट कटेंगे और जो हम चाहते हैं वो पार्टी आएगी। कौन सी? बीजेपी। बीजेपी चाहते हैं? बिल्कुल। और क्यों, उसके पीछे वजह क्या? उसकी वजह यह है कि शुरू के अंदर उसने जो कुछ भी किया, हाँ, मुसलमानों के साथ, हाँ, वो उसने अपने कदम जमाने के लिए किया। अब हुकूमत में आ गए हैं, मुल्क को देख रहे हैं, तो वो सारे ही लोगों को देख रहे हैं। अच्छा, मतलब हिंदू मुस्लिम सब एक है? हाँ सब एक है। देखिए, ओखला में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यही वजह है कि यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट सभी पार्टियों ने उतारे हैं, लेकिन कुछ हिंदू भी हैं। आप लोगों की बातें यहाँ पर होती हैं चुनाव में? जी बिल्कुल होती तो नहीं है, जब काम पड़ता है तभी होती है, बाकी तो कभी नहीं होती हमारी बातें। कोई पार्टी ऐसी है जो आप लोगों के बारे में सोचती है? हाँ, हमारी बीजेपी है। हाँ, पार्टी में कोई कमी नहीं, पार्टी तो सभी अच्छी है, जो काम करे हमारे लिए वो अच्छी है। तो अमानतुल्लाह खां यहाँ पे काम, उन्होंने भी काम हमारे लिए किया, ऐसी बात नहीं हम लोग। हाँ, तो इस बार लग रहा है कि यहाँ से पहली बार बीजेपी जीत भी सकती है? हाँ जीतेगी भाई, जीतेगी। जैसे हर जगह से जीत रही वैसे यहाँ से भी जीतेगी। अच्छा, आपको भी लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि कमल यहाँ पे भी खिले? नहीं, कमल का तो नहीं। नहीं, वो 3 की लड़ाई में चौथे की भलाई। हाँ ऐसा भी हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? हो सकता है भाई, तीन जगह डिवाइड हो जाएगा ना मुस्लिम वोट। एंटी इनकम्बेंसी है अमानतुल्लाह खां के खिलाफ? हाँ, जाहिर सी बात, सबकी तो जो सत्ता में होता है उसके खिलाफ होती है थोड़ी बहुत। क्या हाल है भाई आपके? नहीं, हमारे हाल तो ठीक है, ऊपर वाले का शुक्र है, हमारे हाल तो बहुत बढ़िया है। आप लोगों ने ओखला की अमानत जो है अमानतुल्लाह खां के हाथ में दी थी जी, क्या अच्छाई के लिए दी थी? वही अच्छाई? कोई अच्छाई नहीं हुई। देखिए आपके सामने सीवर का ढक्कन, वो फ्रेम टूटा पड़ा, आज तक बदला नहीं गया, कभी आज तक आया नहीं है। तो इस बार कोई ऐसा कैंडिडेट है जो आप लोगों के लिए? नहीं, हमने तो अपने दिल में कैंडिडेट चुन रखा है। आप अगर कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा। बता दीजिए। मनीष चौधरी हमने चुन रखा है इस टाइम तो है बीजेपी से। लेकिन यहाँ से आज तक बीजेपी जीती नहीं है। अब इंशाल्लाह जीत के ही जाएगी इस बार। तो ये है कहानी ओखला विधानसभा सीट की, जहाँ की जनता नेताओं के किए वादों पर हेडलाइट मारकर एतबार कर लेना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब जनता साइड मिरर से पीछे की ओर देखती है तो पुराने वादों पर कितना अमल किया गया वो तस्वीर भी साफ होती है, जिनमें कुछ वादे आज भी यहाँ पर अधूरे हैं और उनके पूरे होने का इंतज़ार यहाँ की जनता को आज भी है। अब चाहे टूटी सड़कें हों या सड़कों पर बहता सीवर का पानी या फिर बुनियादी चीज़ों की कमी, ये कहना गलत नहीं होगा कि 2 बार के विधायक अमानतुल्लाह की राह ये तमाम चीज़ें थोड़ी मुश्किल ज़रूर बना रहे हैं। बहरहाल आज की खास पेशकश में अभी के लेता ही, आपसे कल दिल्ली के किसी नई जगह पर नए लोगों और नए मुद्दों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।